हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बीएड लेसन प्लान हिंदी में कैसे बनाया जाता है वो अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले बीएड लेसन प्लान बनाने के लिए आपको लेफ्ट साइड क्या करना पड़ता है, डेट मेंशन करनी पड़ती है। और डेट मेंशन करते टाइम आपको ये बात ध्यान में रखनी होती है, हिंदी का ये प्लान है तो आपको ये डेट भी हिंदी में लिखनी है। उसके बाद हम बीच में आएंगे सेंटर में, और सेंटर में हमें लिखना है विषय जो कि हिंदी है। उसके नीचे आता है ठीक उपविषय यानी कि गद्य। गद्य किसको बोलते हैं, कहानी को। और उसके नीचे टॉपिक यानी कि प्रकरण, और प्रकरण है हमारा मिठाई वाला। और उसी के जस्ट आगे हम लिखेंगे कक्षा 7 यानी कि कक्षा 7 का प्लान है। और कालांश, कालांश मतलब होता है पीरियड। तो यहाँ पे मैंने सेकंड लिखा है, आपका जो पीरियड होगा आप वो लिख सकते हैं। उसके नीचे आएगा अवधि। अवधि होती है 35 मिनट। और उसके बाद हमने फर्स्ट हेडिंग डालनी होती है जो है सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है हमारा विद्यार्थियों में हिंदी साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों में सद्वृत्तियों का विकास कर व्यक्तित्व का निर्माण करना। उसके बाद है विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण व शब्दों की शुद्ध वर्तनी का ज्ञान कराना। और लास्ट है विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास करना। उसके बाद दूसरी हेडिंग डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला पॉइंट आएगा हमारा विद्यार्थी गद्यांश का भाव समझ सकेंगे। उसके बाद अगला है विद्यार्थी पढ़ाए गए गद्यांश के कठिन शब्दों का अर्थ बता सकेंगे। उसके बाद अगला है विद्यार्थी पढ़ाए गए गद्यांश का उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन कर सकेंगे। और लास्ट पॉइंट है इसमें विद्यार्थी पढ़ाए गए गद्यांश की व्याख्या कर सकेंगे। और उसके बाद अगला हेडिंग आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान इसमें यानी कि जो स्टूडेंट को क्या होती है, हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो उनको जानकारी है, कितनी नॉलेज है, उसको हमें चेक करना होता है। तो वही लिखेंगे हम इसमें, विद्यार्थी बाजार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद अगली हेडिंग है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आता है मिठाई वाले पार्ट को दर्शाता हुआ चार्ट। आप कोई मॉडल भी पेश कर सकते हैं या फिर कोई रियल ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं, कुछ भी दिखा सकते हैं इसमें। और मैंने चार्ट दिखाया तो मैंने यहाँ पे चार्ट लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, राइटिंग इसमें अच्छी नहीं हो रही है मेरी, क्योंकि ये मेरा रफ कार्य था, तो इसलिए मैं आपको मुँह से बता रही हूँ। तो इसके बाद अगला हेडिंग है हमारा प्रस्तावना। जो प्रस्तावना प्रश्न है उसको लिखने से पहले हमें सबसे ऊपर छात्र अध्यापिका क्रियाएं लिखना होता है, और उसके जस्ट सामने छात्र क्रियाएं। तो अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। हम बच्चों को पहला क्वेश्चन करते हैं, आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? तो बच्चे आंसर देते हैं घूमने जाना तथा खेलना। उसके बाद अगला है, तो इसी से रिलेटेड हम दूसरा क्वेश्चन जेड फॉर्मेशन में बनाएंगे, घूमने और खेलने से संबंधित। घूमने तथा खेलने के अलावा आपको खाने में क्या पसंद है? तो बच्चों का आंसर आएगा खाने में हमें मिठाई या चॉकलेट पसंद है, क्योंकि हर बच्चे को चॉकलेट मिठाई पसंद होती ही है। अगर किसी की पसंद ना भी हो तो आप दूसरे बच्चे को उठा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चे से आप क्वेश्चन करें। और मैंने इसमें शॉर्ट आंसर लिखे हैं, आप यह चाहो तो इसमें पूरा आंसर भी लिख सकते हैं कि बच्चे बोलेंगे हमें चॉकलेट मिठाई खानी बहुत पसंद है। इसके बाद इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बनेगा हमारा, मिठाई आप कहाँ से खरीदते हो? तो बच्चे आंसर देंगे बाजार से। अब उसके बाद है बाजार में मिठाई कौन बेचता है? तो बच्चे को इसका आंसर नहीं आएगा, तो ये हो गया हमारा समस्यात्मक प्रश्न।
अगर इसका आंसर आता है तो उसी से रिलेटेड हम नीचे एक और क्वेश्चन बच्चे से कर लेंगे, जब तक कि हमें प्रश्नोत्तर प्रश्न तब तक पूछने हैं बच्चों से जब तक वो उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न ना बन जाए। तो उसके बाद अगला हेडिंग है हमारा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आएगा, विद्यार्थियों आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत के अंतर्गत भगवती प्रसाद वाजपेयी जी द्वारा रचित कहानी मिठाई वाले का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमें दोनों पेजों में यह काम करना है। ये जो लाइन डालनी है हमें सीधे दोनों पेजों में एक साथ डालनी है, ये काम हमारा एक साथ आएगा। तो सबसे पहले हमने लिखा है शिक्षण बिंदु, उसके बाद अनुदेशात्मक उद्देश्य विशिष्टीकरण सहित, उसके बाद छात्र अध्यापिका क्रियाएं, उसके बाद अपेक्षित छात्र व्यवहार, और उसके बाद आएगा विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री, और लास्ट में होता है हमारा मूल्यांकन। जो मूल्यांकन में हम उनका आकलन करते हैं वो होता है मूल्यांकन। उसके बाद पहली हेडिंग आती है आदर्श वचन। आदर्श वचन में विद्यार्थी श्रवण कौशल का विकास कर सकेंगे। उसके आगे हम लिखेंगे छात्राध्यापिका उचित आरोह अवरोह के साथ प्रस्तुत गद्यांश का वाचन करेंगी। और छात्र क्रियाओं में आएगा छात्र व्यवहार में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और विधि प्रविधि में आएगा वाचन विधि या पाठ्य पुस्तक विधि, और मूल्यांकन में कुछ नहीं आएगा अभी। अगली हेडिंग है अनुकरण वाचन। इसमें विद्यार्थी वाचन कौशल का विकास कर सकेंगे। उसके बाद छात्राध्यापिका प्रस्तुत गद्यांश को व्यक्तिगत रूप से विद्यार्थियों को पढ़ने का निर्देश देंगी। उसके बाद अगला आएगा अपेक्षित छात्र व्यवहार में निर्देशित विद्यार्थी वाचन करेगा व शेष विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसका मतलब क्या है, जिसको हमने बताया है कि इसको पढ़ो तो वो बच्चा पढ़ेगा, और जितने बच्चे क्लास में हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और इसके आगे लिखेंगे हम अनुकरण वाचन। इसके बाद आता है काठिन्य निवारण उच्चारण संशोधन। उसके आगे लिखेंगे हम विद्यार्थी उचित आवाज में शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। उसके आगे छात्राध्यापिका क्रियाओं में आएगा छात्राध्यापिका कठिन शब्दों को श्यामपट पर लिखेंगी व विविध विधियों के माध्यम से उच्चारण करेंगी। अब शब्द और उच्चारण हम लिखेंगे। शब्द में है आएगा हमारा विचित्र, और विचित्र का उच्चारण हम करेंगे विचित्र। इसी प्रकार शब्द में और आएगा सस्ता, तो सस्ता को हम लिखेंगे आधा सौ हलंत लगा है नीचे से ता। और साफा को हम लिखेंगे साफा, और हानि को लिखेंगे हानि। और उसके बाद अपेक्षित छात्र व्यवहार में लिखेंगे हम विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से शब्दों का शुद्ध उच्चारण करेंगे। और विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री में अब लिखेंगे विखंडन विधि। यहाँ पे हमारा छोटा सा मिनिएचर लगाएंगे हम। ये मैंने रफ में बनाया है इसलिए इसमें मिनिएचर नहीं लगाया है, वरना जो ब्लैक कलर का एक आपको सभी को पता ही होगा ब्लैक कलर का मिनिएचर मिलता है, उसको हम काट के लगा लेंगे यहाँ पे। तो देखिए जैसे जो हमने यहाँ पे लिखा है विचित्र, सस्ता और साफा और हानि, उसको इसी मिनिएचर में उतार देंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा मूल्यांकन में। अब विचित्र तथा हानि शब्दों का उच्चारण कीजिए बच्चों को। यह उच्चारण करने के लिए हम मूल्यांकन करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षण बिंदु में शब्दार्थ। शब्दार्थ में विद्यार्थी कठिन शब्दों के अर्थ बता सकेंगे।
और उसके बाद छात्राध्यापिका क्रियाओं में आएगा। छात्राध्यापिका कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखेंगी, वो अर्थ स्पष्ट करेंगी। जो हमने कठिन शब्द लिखे हुए हैं उनका अर्थ अब बताना है, तो कठिन शब्दों को हम लिखेंगे श्यामपट्ट में। और जैसे पहले हमने विचित्र लिखा था, विचित्र का अर्थ क्या होता है वो बच्चों को हम बताएंगे। क्या होता है? अनोखा। और सस्ता का कम मूल्य, साफा का होता है पगड़ी, और हानि का होता है नुकसान। इसी प्रकार अपेक्षित छात्र व्यवहार में आएगा। विद्यार्थी सक्रिय रहकर शब्दों के अर्थ को बता सकेंगे या बताएंगे। और उसके बाद विधि पर विधि एवं सहायक सामग्री में शब्दार्थ विधि, इसमें हम वैसे ही मिनिएचर लगाएंगे और शब्दों को सेम इसी से जो हमने यहाँ पे लिखा है उसको मिनिएचर में लिख देंगे। विचित्र, सस्ता और साफा हानि, और उसका अर्थ लिख देंगे। जो अनोखा कम मूल्य और पगड़ी नुकसान। तो इसके बाद एक और मूल्यांकन क्वेश्चन हम बच्चों से करेंगे कि बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया है वो जानने के लिए। तो सस्ता का अर्थ बताइए। तो बच्चे बता लेंगे कम मूल्य होता है सस्ते का अर्थ। और उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में आएंगे। नेक्स्ट पेज में भी हमें ऐसे ही कॉलम बनाने हैं जैसे हमने पहले पेज में किया। दोनों पेजों में ये कॉलम आएंगे क्योंकि ये प्लान दोनों पेजों में बनता है, एक में नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब पहले हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य विशिष्टीकरण सहित वही जो हमने पहले लिखा है वही लिखेंगे। छात्राध्यापिका क्रियाएं एवं छात्र क्रियाएं, और उसके बाद आएगा विधि पर विधि सहायक सामग्री, और लास्ट में आएगा मूल्यांकन। तो शिक्षण बिंदु में पहला हमारा पॉइंट आएगा भाव स्पष्टीकरण। भाव स्पष्टीकरण के बाद अनुदेशात्मक उद्देश्य विशिष्टीकरण सहित में लिखेंगे हम विद्यार्थी गद्यांश का भावानुवाद करने में सक्षम होंगे। उसके बाद हम व्याख्या करेंगे। जो हमने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसकी बारे में व्याख्या करेंगे। जैसे ध्यानपूर्वक देखिए, लेखक ने इस कहानी में एक व्यक्ति का अत्यंत गर्मस्पर्शी चित्रण किया है। एक फेरी वाला था, वह एक मोहल्ले में खिलौने बेचने आता था और मधुर स्वर में गाता हुआ कहता था, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। उसकी आवाज़ सुनकर सारे बच्चे खिलौने लेने के लिए दौड़े पड़ते थे। उसके खिलौने बहुत सस्ते होते थे और सभी को आश्चर्य भी होता था कि ये फेरी वाला इतने सस्ते खिलौने बेचता कैसे है। इसके आगे भी बहुत है, लेकिन अब इसमें हम पूरी कहानी तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसमें हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। उसके आगे छात्र क्रियाओं में आएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो हम उनको पढ़ा रहे हैं, गद्यांश का वाचन कर रहे हैं, उसको विद्यार्थी क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और उसके बाद विधि पर विधि एवं शिक्षण सहायक सामग्री में हम एक चार्ट जो हमने प्रदर्शन विधि में जो हम उनको दिखाएंगे वो है चार्ट हमने बना रखा है। तो यहाँ पे भी उसी का एक छोटा सा मिनिएचर बना देंगे, जैसा है हमने चार्ट में बना रखा है वैसे ही। और मूल्यांकन में कुछ नहीं लिखेंगे, वो छोड़ देंगे। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा मौन वाचन। मौन वाचन के आगे लिखेंगे हम विद्यार्थी मौन वाचन की क्षमता का विकास कर सकेंगे। और उसके आगे छात्राध्यापिका क्रिया में आएगा छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को मौन वाचन करने का निर्देश देगी तथा घूम घूम कर स्वयं संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण करेंगी। उसके बाद उसके आगे लिखेंगे हम छात्र क्रियाओं में सभी विद्यार्थी उपयुक्त गद्यांश का मौन वाचन करेंगे। और उसके आगे लिखेंगे हम मौन वाचन। अगला पॉइंट आएगा फिर बोधात्मक प्रश्न। ये बोधात्मक प्रश्न में हमने जो बच्चों को पढ़ाया है उससे रिलेटेड हम उनको क्वेश्चन करेंगे कि बच्चों को कितना समझ में आया है नहीं आया है, उसका पता करने के लिए बोधात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों से। तो उसके बाद अनुदेशात्मक उद्देश्य विशिष्टीकरण सहित में हम लिखेंगे विद्यार्थी गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बता सकेंगे। और उसके आगे छात्राध्यापिका क्रियाओं में आएगा छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से
गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। क्वेश्चन है पहला, मिठाई वाला गद्यांश के लेखक कौन है? तो बच्चों को सबसे पहले मैं बता दिया था हमने कि इसके लेखक कौन है, तो बच्चे बताएंगे। मिठाई वाला गद्यांश के लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। अगला क्वेश्चन है, खिलौने वाले के खिलौने कैसे होते थे? तो बच्चे आंसर देंगे, खिलौने वाले के खिलौने बहुत सस्ते होते थे। और लास्ट पेज में हम लिखेंगे, वही कॉलम फिर से बनेगा, शिक्षण बिंदु, अनुदेशात्मक उद्देश्य विशिष्टीकरण सहित और छात्र क्रियाएं। बस इतना ही लिखेंगे, एक ही पेज में आएगा लास्ट पेज में। और उसके फर्स्ट पॉइंट आएगा हमारा श्यामपट्ट कार्य, और उस यहाँ पे हम एक मिनिएचर लगा लेंगे श्यामपट्ट कार्य के लिए। उसमें सबसे लेफ्ट साइड हमने जो किया था, डेट मेंशन की थी, तो डेट लिखेंगे। उसके बाद विषय, उपविषय और प्रकरण। विषय में हिंदी आ जाएगा, उपविषय में गद्य और प्रकरण में मिठाई वाला हमारा टॉपिक है। उसके बाद हमें कक्षा लिखनी है, कक्षा कालांश अवधि, कक्षा 7 का है और कालांश जो लिखा था हमने 2 और अवधि 35 मिनट। अब जो हमने आगे बच्चों को शब्द, जो भी ब्लैक बोर्ड में हमने काम किया है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। जैसे हमने शब्द, उच्चारण और अर्थ लिखा था, तो वही लिखेंगे। विचित्र, उच्चारण उसका विचित्र और अर्थ में अनोखा। सस्ता का स आधा हलंत लगा हुआ स और ता, इसका होता है कम मूल्य। और हानि, हानि का होता है नुकसान। तो एक और लिखा था हमने आगे, यहाँ पे मेरी जगह नहीं है, मैं तभी मैंने छोड़ दिया है, आप उसको भी लिख सकते हैं। हमने इसमें साफा नहीं लिखा है, साफा का अर्थ होता है पगड़ी, यहाँ पे आप साफा भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आएगा हमारा लिखित व निरीक्षण कार्य। लिखित और निरीक्षण कार्य में हम लिखेंगे छात्राध्यापिका। ये अनुदेशात्मक उद्देश्य में हम कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ ये आएगा छात्राध्यापिका क्रियाओं में। तो वहाँ पे लिखेंगे हम, छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी में लिखने का निर्देश देगी तथा स्वयं क्या करेगी, संपूर्ण कक्षा का घूम कर निरीक्षण करेंगी। उसके बाद अगला पॉइंट आएगा सामान्यीकरण अनुप्रयोग। उसके बाद आगे छात्राध्यापिका क्रियाओं में लिखेंगे हम, विद्यार्थियों आज हमने मिठाई वाली कहानी का अध्ययन किया, जिससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छा आचरण रखना चाहिए। और पुनरावृत्ति प्रश्न में हम बच्चों को और क्वेश्चन करेंगे कि उनको कितना समझ में आया है या नहीं आया है, उसका पता लगाने के लिए। और ये क्वेश्चन पुनरावृत्ति में वो क्वेश्चन होंगे जो आगे हमने बच्चों से नहीं पूछे हैं। इसमें कुछ नए क्वेश्चन पूछेंगे हम। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की प्रतिक्रिया कैसी होती थी? और एक और क्वेश्चन पूछेंगे, मिठाई वाले अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था? ये 2 क्वेश्चन हमने बच्चों से कर लिए हैं। उसके बाद लास्ट में आएगा हमारा गृह कार्य, होमवर्क में हमने बच्चों को दिया, खिलौने वाले की विशेषताओं को लिखकर लाइए। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।